मुब्तला हैं। कोई शख्स मेरी खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे घर में आके पड़ जाता है कि अल्लाह जब तक तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, जब तक तू मुझे सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक नहीं अता फरमाएगा, गोया मैं तेरा दर छोड़ूंगा नहीं। तो अल्लाह को ये अमल बहुत महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत भी बयान की कि मशरिक़ और मगरिब में जो फ़ासला और आसमान और ज़मीन में जो फ़ासला है, इतना अल्लाह ताला जहन्नम की आग से इंसान को दूर कर देते हैं। दूसरी फ़जीलत एतकाफ़ की कि इसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को फॉलो कर रहे होते हैं। जो काम नबी ने किया हम वो कर रहे होते हैं। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में उस्वा-ए हसना, एक अच्छा नमूना है, जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी तुम भी ऐसा करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इससे ज़िंदा होती है। दूसरी फ़जीलत, तीसरा फ़ायदा एतकाफ़ में क्या होता है कि आप 10 दिन जब मस्जिद के माहौल में गुजारते हैं, मस्जिद की एक रूहानियत होती है, मस्जिद गुनाहों से पाक जगह है, तो उस कुछ भी ना करें, उस रूहानियत के असरात आपके दिल के अंदर जज्ब होते हैं, लाशऊरी तौर पर आपका दिल अंदर से तब्दील होता है। ये एतकाफ़ का तीसरा फ़ायदा। चौथा फ़ायदा, आपको 10 दिनों तक बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ मिलती है।